जिंदगी में दोस्तों जब कोई भी आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाता है, मेहनत करता है, तो जब समय आता है वो आदमी अपने जीवन में बुलंदी पर खड़ा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube और Facebook चैनल NS ज्योतिष में। आज का कार्यक्रम मिथुन लग्न यानी कि जेमिनी एसेंडेंट के बारे में होगा कि मार्च का महीना उनके लिए कैसा रहेगा, ग्रहों का उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और मार्च के महीना में उनके जीवन में उनके लिए क्या शुभ परिणाम उनको मिलने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग आपके स्वास्थ्य, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, आपके भाग्य, आपके कैरियर, बिजनेस और आपके इनकम और सेविंग्स के बारे में बात करेंगे। ये जो कार्यक्रम है वह लग्न राशि के आधार पर है और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और अगर आपने मिथुन लग्न का फरवरी 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। और इस कार्यक्रम के अंत में मैं आपको मार्च के महीना के उपाय के बारे में बताऊंगा। आपके लिए मार्च के महीना में कौन से शुभ दिन रहेंगे और किस दिन आपको कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग आपके ग्रहों की स्थिति के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि ग्रह आपके किस भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरुदेव आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु, शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, वहीं शनिदेव आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं। मार्च के महीना में दो बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। सूर्यदेव का गोचर होगा 15 मार्च को। सूर्यदेव आपके नवम भाव से आपके दशम भाव यानी कि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं शुक्र का मार्च के महीना में दो बार गोचर हो रहा है। पहला गोचर होगा 2 मार्च को। 2 मार्च को शुक्र आपके कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि यानी कि आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे और फिर आपके 11वें भाव में 26 मार्च को प्रवेश करेंगे। चलिए दोस्तों, तो फिर हम लोग आपके लग्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो लग्न पे आपके गुरुदेव विराजमान हैं और गुरुदेव जो है आपके 7वें भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी जो कि लग्न पे विराजमान है। देखिए, एक तरफ आपको ज्ञान की प्राप्ति करा रहे हैं, आपको नॉलेज मिल रहा है, वहीं आप काम को लेकर के भी वर्कोहॉलिक रह रहे हैं। हालांकि आपके स्पाउस हो गए या फिर भागीदार हो गए, उनके साथ आप कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं, पर यहाँ पे आपके स्पाउस या भागीदार के साथ आपके संबंध में आपको मिला जुला फल मिल रहा है। और आपके लग्न के स्वामी जो कि बुध है आपके नवम भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे आपका भाग्य पूरे मार्च के महीना अच्छा साथ देने वाला है। और अब आपके दूसरे भाव के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपके वाणी, कुटुंब, कोष का होता है। चंद्रमा जब 1, 27 और 28 तारीख को आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे तो आपके परिवार का सुख अच्छा दिलाएंगे। अगर आप पारिवारिक व्यापार कर रहे हैं तो पारिवारिक व्यापार में भी आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। और अब आपके तीसरे भाव के बारे में बात करें जो कि आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। केतु आपके तीसरे भाव में विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। देखिए, आपके छोटे भाई बहन जो हो गए उनको प्रेडिक्ट करना आपको मुश्किल जा रहा होगा। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, और आप उनके स्वभाव में थोड़ा क्रोध भी आपको 23 फरवरी से आपको देखने मिल रहा होगा। देखिए, अनवांटेड विवाद में नहीं पड़ना है अपने छोटे भाई बहन से। हालांकि आपके पराक्रम की बात करूं तो आपका पराक्रम पूरे मार्च के महीना अच्छा रहने वाला है। अगर आप कोई भाग दौड़ कर रहे हैं काम को लेकर के तो आपका भाग्य साथ देगा। आपके बॉस हो गए, आपके पिता हो गए, उनसे आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, उनसे आपको हिम्मत मिलेगा और आपके काम से भी आपको हिम्मत मिलेगा। अब आपके चौथे भाव के बारे में बात करें जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। देखिए, माता के साथ छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं और विवाद होने की भी मार्च के महीना में संभावनाएं बन रही हैं, तो अनवांटेड विवाद से बचें। हालांकि यहाँ पे जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उतार चढ़ाव उनको देखने मिल रहा है, पर उनके काम में उनका भाग्य भी अच्छा साथ दे रहा है 3 फरवरी से।
और ये पूरे मार्च के महीना उनका भाग्य उनका अच्छा साथ देने वाला है। अब आपके पांचवें भाव के बारे में बात करें, जो कि आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। हालांकि यहाँ पे देखिए, जहां जहां जिस भाव में मैं बात करूंगा वहां पे एक गोल सर्कल आपको बनता हुआ दिखेगा, तो आपको समझ में आएगा मैं किस भाव के बारे में भी बात कर रहा हूं। तो पांचवें भाव के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स जो है उनके पढ़ाई को लेकर के उनको शुभ परिणाम मिल रहा है। अगर आप एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, या किसी भी प्रकार के एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिल रहा है और उनके काम में उनका भाग्य भी अच्छा साथ दे रहा है। देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं और पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं, तो 2 मार्च से लेकर के 25 मार्च का जो समय है उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और 26 मार्च से जो भी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी फेवरेबल समय यहाँ पे 26 मार्च से बनेगा। अब आपके छठवें भाव के बारे में बात करें, जो कि आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनका भाग्य निश्चित तौर पर पूरे मार्च के महीना अच्छा साथ देने वाला है। पर जो लोग भी मेडिकल फील्ड से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, उनका भाग्य साथ देगा इनकम को लेकर के, पर उनके काम में उनको टफ कंपटीशन का भी सामना करना पड़ेगा। अब आपके सातवें भाव के बारे में बात करें, जो कि आपके स्पाउस का होता है, भागीदार का होता है। आपके स्पाउस या भागीदार के साथ आपके संबंध में आपको मिला जुला फल मिल रहा है। बीच बीच में थोड़े बहुत आपके संबंध में आपको उतार चढ़ाव देखने मिल रहे हैं, पर आप आपके स्पाउस या भागीदार के साथ कोऑर्डिनेट करके भी चल रहे हैं। अब आपके आठवें भाव के बारे में बात करें, जो कि आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है, जमीन से नीचे से संबंधित चीजों का होता है। तो आठवें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर आपके आठवें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव हैं, आपके दशम भाव में विराजमान है। तो जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम करते हैं, माइनिंग से संबंधित काम करते हैं, या फिर रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है। पर आठवां भाव स्वास्थ्य का भी होता है, तो यहाँ पे आपकी पिता की स्वास्थ्य का ध्यान देना है, यहाँ पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और अब आपके नवम भाव के बारे में बात करें, जो कि आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। राहु आपके नवम भाव में विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है आपके नवम भाव में, तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका पूरे मार्च के महीना अच्छा साथ देने वाला है। हालांकि यहाँ पे देखिए, शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल भी विराजमान है। हालांकि शुक्र जो है वे 2 दिन के लिए ही मार्च के महीना में विराजमान रहेंगे और 2 तारीख को वे आपके दशम भाव में गोचर कर जाएंगे। तो जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार के विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है और उनके काम में उनके भाग्य भी अच्छा साथ देने वाला है। जो भी लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पे फेवरेबल समय बन रहा है। अगर आप आपके काम के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं तो भी आपको रिजल्ट देखने मिलेगा, पर यहाँ पे आपको भाग दौड़ करना पड़ेगा। भाग दौड़ नहीं कीजिएगा तो रिजल्ट नहीं देखने मिलेगा। और नवम भाव जो होता है वो होता है आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का भी होता है। तो आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके स्वभाव में आप ये नोटिस कर रहे होंगे थोड़ा सा जिद बढ़ा हुआ है और उनको क्रोध भी आ रहा है। देखिए, अनवांटेड विवाद से बचना है। हालांकि यहाँ पे आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा, पर स्वभाव में थोड़ा जिद भी देखने मिलेगा और उनको क्रोध भी ज्यादा आएगा। डिप्लोमेटिकली अगर आप हैंडल करेंगे तो पूरा मार्च का महीना आपको शुभ परिणाम मिलेगा। और अब आपके दशम भाव के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो शनिदेव जो है, शनिदेव आपके नवम भाव के भी स्वामी है, जो कि दशम भाव में बैठे हुए हैं। मेहनत कीजिए काम में, मेहनत नहीं कीजिएगा रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आपको मेहनत करना है। शनिदेव आपको मेहनत करा करके ही रिजल्ट देंगे। भाग दौड़ करने मिलेगा, भाग दौड़ कीजिए। आपके बॉस और पिता का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। हालांकि यहाँ पे पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ेगी, बॉस से बीच बीच में थोड़े बहुत रिश्ते में उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, पर आपको सपोर्ट भी मिलेगा। डिप्लोमेटिकली हैंडल कीजिए। और अगर आप कोई सरकारी काम का प्रयास कर रहे हैं तो 15 मार्च से आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और अगर कोई लेडीज की मदद भी अगर आप ले रहे हैं तो भी यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा।
यानी कि काम में आपके ऑफिस में कोई लेडीज हैं, उनकी मदद ले ले तो आपको उसका ज्यादा शुभ परिणाम देखने मिलेगा। और अब आपके 11वें भाव के बारे में बात करें, जो कि आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। शुक्र आपके 11वें भाव में विराजमान है और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है। कोई काम अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, या बड़े भाई बहन के द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो आपका भाग्य आपके काम को लेकर के निश्चित तौर पर साथ देगा। और शुक्र जब आपके 11वें भाव में 26 मार्च से विराजमान होंगे, तो अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, तो आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने भी मिलेगा। और अगर आपका कहीं पैसा अटक रहा है और आप चाह रहे हैं कि आपका पैसा आराम से निकले, तो लेडीज की मदद ले लीजिएगा। यहाँ पे 26 मार्च के बाद आप लेडीज की मदद लेंगे, पैसा 100% आपको मिल जाएगा। तो लेडीज की मदद लेना ना भूलें, लेडीज की मदद लें और पैसे को लेकर के एग्रेसिव ना हो। जो आपका मार्च का महीना है ना, आपका भाग्य निश्चित तौर पर आपका साथ देने वाला है। पूरे मार्च के महीना इनकम को लेकर के काम में मेहनत कीजिए, रिजल्ट 100% आपको देखने मिलेगा। और अब आपके 12वें भाव के बारे में अगर हम लोग बात करें, जो कि आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। देखिए, खर्चों को आप कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा नहीं खर्चों को कंट्रोल कर रहे हैं, पर आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनको लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे भी 26 मार्च से बढ़े हुए हैं। कोई काम अगर आपका अटक रहा है, जो पैसे के दम पे होना है, 26 मार्च के बाद उस काम का प्रयास बढ़ाइए। देखिए, आपका काम 100% आपको होता हुआ दिखेगा। हालांकि एक चीज का बस आपको ध्यान देना है, अनवांटेड विवाद में नहीं पड़ना है, और विवाद हो भी जाए तो अपने एंड से सॉल्व करना है, कानूनी मामले में नहीं जाने देना है। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, मार्च का महीना, देखिए मार्च का महीना मिथुन लग्न वालों के लिए शुभ परिणाम दे रहा है। बस जो घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको मेहनत करना है। मेहनत करेंगे, 100% रिजल्ट देखने मिलेगा और उनका भाग्य भी उनका अच्छा साथ देगा। घर लेने का सोच रहे हैं नया, या वाहन लेने का सोच रहे हैं, तो मार्च का महीना आपके लिए फेवरेबल है अपने नया घर वाहन लेने के लिए भी। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि मार्च के महीना में शुभ दिन आपके लिए कौन से होंगे, जिस दिन अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 7 तारीख, 8 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख। वहीं कोई शुभ काम अगर आपको अवॉइड करना चाहिए जिस डेट्स को, वो डेट्स हो जाते हैं 9 से 11 तारीख, 14 से 16 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको सुबह उठ के सूर्यदेव को अर्घ देना है, और अर्घ देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें। बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना करें, विष्णु रामकृष्ण भगवान के मंदिर जाएं। शुक्रवार के दिन देवी की उपासना करें, देवी के मंदिर जाएं। और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें। ओम गणपते नमः का जाप करें। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएं, शनिदेव को तेल चढ़ाएं। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करेंगे। और नीडी पीपल की अगर आप पूरे मार्च के महीना में अगर मदद करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।